हमारा है। लास्ट एग्जांपल ये है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल लास्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है बहुत। ठीक है ना। लॉग लॉग ऑफ 2x+3 टू द बेस 2। ओके, सॉरी, टू द बेस x। क्वेश्चन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस x के चलते ये इंपॉर्टेंट है। टू द बेस x, ठीक है, लेस देन 2। सॉल्व इट। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करने वाले हैं। देखिए, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे x जो है, ये जो बेस है यहाँ पे क्लियर नहीं है। x जो है, इससे पहले क्वेश्चंस में क्या होता था, 1/2 1/2 मीन्स बेस जो होता था या तो 1 से बड़ा होता था या 1 से छोटा होता था। तो 1 से बड़ा होता था तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे आसानी से, लेकिन 1 से छोटा होता था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता था, चेंज हो जाता था। और 1 से बड़ा होता था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो बेस है ना, ये x जो गिवन है, ये x जो गिवन है, क्या है, क्लियर नहीं है। ये 1/, अगर ये सपोज मानिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये बेस जो है 1 से बड़ा हो गया तो, या 1 से छोटा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे बेस क्लियर नहीं है। अब इस बेस को सॉल्व करने के लिए, इस बेस के चलते ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे log ऑफ 2x+3 टू द बेस x, ओके, लेस देन 2। ये हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देंगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो x जो है 1 से बड़ा हो जाए, या तो x जो है, ये बेस जो है 1 से बड़ा हो जाए, या जो x है वो 0 से 1 के बीच में हो, 0 से लेके 1 के बीच में हो। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, बेस या तो 1 से बड़ा हो सकता है या 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ बेस क्लियर नहीं है। तो बेस को क्लियर नहीं है तो हम लोग तो दो ही केस लिख सकते हैं। अगर मानते हैं कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, और वो क्लियर नहीं है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगा, वही तो लेंगे। तो यहाँ पे बेस क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग एक्स को या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा, 0 से बड़ा होगा। तो अगर अगर मानते हैं एक्स, सपोज मान लीजिए ये 1 से बड़ा है बेस, ठीक है ना। अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए फिर से क्या करेंगे हम लोग। फोर लॉग टू बी डिफाइन, सबसे पहले तो लॉग को चेक करेंगे, टू बी डिफाइन। ठीक है ना। लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2x+3, यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 2x+3 है। ये क्या होना चाहिए, नंबर और इक्वल से आर्गुमेंट, यानी कि ये जो है ना चाहिए x से क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन -3/2। ये हमारा यहाँ पे हो गया पहला चीज, ये चीज हो गया। ठीक है, और हमारा ये केस क्या है, फर्स्ट है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, इसको मान लीजिए अब सेकेंड। ठीक है, लॉ को जब डिफाइन किया था सेकेंड, ये हो गया हमारा केस। अब देखिए, अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर यूज कीजिएगा यहाँ पे, x को हम लोग क्या कंसिडर किए हैं कि 1 से बड़ा है। तो अभी ऐसे कि 2x मीन्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू बेस, बेस क्या यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो x रहने दीजिए, x का पावर क्या हो जाएगा, बेस रेस्ट टू आर एच एस मीन्स 2। साइन इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग बेस जो है 1 से बड़ा कंसीडर किए हैं। तो 2, तो ये जो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा यहाँ से x² -2x -3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। और आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा x+1 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन हम लोग कंसीडर किए, ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब देखिए, x जो है हम लोग दूसरा कंडीशन माना है कि x जो है 0 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, तो इसको हम लोग कंडीशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से लॉग को डिफाइन करेंगे, इस कंडीशन में लॉग को डिफाइन करेंगे। फॉर लॉग टू बी डिफाइन, भाई कंडीशन अलग अलग है तो लॉग को डिफाइन तो चेक तो करना पड़ेगा ना कि इस कंडीशन में लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं, इस कंडीशन में डिफाइन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो डिफाइन हो गया। अब इस कंडीशन में हम लोग चेक कर रहे हैं क्या ये लॉग जो है डिफाइन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से वही काम कि नंबर जो है 2x+3 इज ग्रेटर देन 0। और जब 2x+3 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये होता है कि x जो है -3/2 से क्या हो, बड़ा हो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी,
फिर से वही काम करने वाला है, वो जो फॉर्मूला है log a to the base b equals to k, so a equals to b raised to the power k means नंबर और आर्गुमेंट इक्वल्स टू base raised to the power RHS। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, दिस नंबर 2x+3 ओके लेस देन इक्वल टू बेस, बेस क्या है यहाँ पे x है, सॉरी हाँ x है, x रेस्ट ओवर RHS क्या 2 है। क्या यहाँ पे लेस देन होगा, आप सोचिए यहाँ पे लेस देन नहीं होगा। लेस देन इसलिए नहीं होगा, ग्रेटर देन यहाँ पे लिखेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर आप क्यों बोल रहे हो सर, ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा सर, 2x+3 इज लेस देन इक्वल टू x², सही तो है, लेस देन क्वेश्चन में है तो लेस देन होगा। लेस देन नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेस जो हम लोग क्या माने हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज होता है, जब बेस जो है 1 से छोटा होगा तो उस केस में क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लेस देन था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन लिखे हैं, यहाँ पे ये जो है लेस देन लिखे, क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है हम लोग 1 से बड़ा कंसीडर किए हैं ऑलरेडी। जो हम लोग केस लिए x इज ग्रेटर देन 1 लिए हैं, यानी 1 से बड़ा है बेस, तब हम लोग को यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x² - 2x - 3, ठीक है ना। x² - 2x - 3 इज लेस देन 0, ठीक है। और इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका आंसर तो वही आने वाला है, x+1 × x - 3, ठीक है ना, लेस देन 0। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबका इंटरसेक्शन एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जैसे कि ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का ले लेते हैं, इक्वेशन 2 का ले लेते हैं। चलिए देखते हैं फाइनल, फाइनल एक साथ लेते हैं तो आता है कि नहीं। तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि -3/2 सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले पहले क्या करते हैं हम लोग, हाँ पहले हम लोग ये करते हैं कि जो इक्वेशन 1 2 3 मीन्स व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो हमारा नंबर जो है क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट जो है क्या होता है, माइनस सॉरी x इज ग्रेटर देन -3/2, तो ये -3/2 से बड़ा हो गया, तो -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 से छोटा हो गया। दूसरा है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन जो है वहाँ पे हम लोग क्या था, पहला कंडीशन ये था कि x जो है 3/2 से बड़ा हो, -3/2 से बड़ा हो, तो ये कर दिया। दूसरा ये था कि x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से भी बड़ा, क्योंकि हम लोग केस जो लिए थे क्या लिए थे, x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए। और तीसरा केस ये था x+1 × x - 3 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, सॉरी -1 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो ये ले लिया। अब देखिए अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन जब आप निकालिएगा ना, तो देखिए कहाँ थ्री लाइन्स जो है, थ्री इक्वेशन है, तो थ्री लाइन्स जो है कहाँ पे मीन्स ओवरलैप कर रहा था। देखिए ये एरिया जो है ना, यहाँ से ये ओवरलैप कर रहा है, यानी हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट, ठीक है, x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट। अब बात करते हैं इसका, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, जब बेस जो है 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। इस केस में अगर आप बात करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे इस नंबर्स को, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, उसके बाद से -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और उसके बाद से 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सबसे पहला जो है x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो x लाइज बिटवीन 0 to 1, ये तो -1 है, 0 to 1, देखिए ये हो गया। दूसरा ये बोला है कि x जो है, दूसरा इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन -3/2, x इज ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि x+1 × x - 3 इज लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है -1 से 3 के बीच में हो, तो -1 से लेके 3 के बीच में हो, ये हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है ना। और आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये होगा, यही तो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स कॉमन पॉइंट, जहां जो है तीनों लाइन क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे
x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो इक्वेशन, ये कंडीशन ये था तब का था, ये कंडीशन जब का था जब x जो है ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका ये आया आंसर। x जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन इन दोनों का लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन क्या करेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन दोनों को अब लेंगे। अब यहां से हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 0, यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो पहला वाला जो बोला ये क्या बोला, 3 से इनफाइनाइट, यानी 3 से इनफाइनाइट ये हो गया। ये बोला 0 से 1, तो 0 से 1, ठीक है ना, 0 से 1। तो अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेने दोनों का, सॉरी, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे ना, क्योंकि यहाँ से तो इंटरसेक्शन लेने के बाद x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आपका ये आ गया, दोनों का ऐड करेंगे ना, क्योंकि एक जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा केस ये आ रहा है हमें, ठीक है ना, ये हमें मिल रहा है। और ये देखिए, x इज ग्रेटर देन 1 के केस में ये हमें मिल रहा है, और x इज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो हमें ये केस मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का इंटरेस्ट, सॉरी, यूनियन ले लेंगे। क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, ठीक है ना। यूनियन लेने के बाद हम कहने का मतलब ये है कि जो x जो है 1 से बड़ा है तो हमें ये मिल रहा है, प्लस अगर x जो है 0 से 1 के बीच में रहा तो हमें ये मिल रहा है, तो दोनों के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन। तो वही तो है। तो फाइनली फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन, ठीक है, 3 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, साइन ऑफ लॉगरिथमिक बहुत ही मींस आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लगेगा। उसके बाद से देखेंगे हाउ टू फाइंड लॉग विदाउट लॉग टेबल। बिना लॉग टेबल को अगर लॉग का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग कैसे देखेंगे, एंटी लॉग देखेंगे, सारी चीजों को इसमें 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सारी चीजों को यहाँ पे देखिएगा जरूर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।